गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये समय बहुत ही मुश्किल समय है। कोरोना का दौर चल रहा है। इस कोरोना में सबको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने हाथों को सैनिटाइज समय समय पर करते रहें, साबुन से हाथ धोएं और सुरक्षित रहें, स्वयं सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित रखें। तो आज हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के हॉस्पिटल में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो क्या क्या रोल प्ले करता है, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला है इन पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, वो इन पेशेंट कहलाते हैं। उन पेशेंट के रिगार्डिंग क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की होती है वो आज हम देखेंगे। पहला है सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया। सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया फार्मेसी का वो डिपार्टमेंट है जहाँ से सारे हॉस्पिटल में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई होती है। वहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखते हैं। फर्स्ट है टू एंश्योर दैट ऑल ड्रग्स आर स्टोर्ड एंड डिस्पेंस्ड करेक्टली। सेकेंड, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ डोजेस प्रिपेयर्ड। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बिल्स। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ओवर ऑल फार्मास्यूटिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट। फॉर्म policies and procedure are followed. Maintain professional competence. Communicate with all pharmacy staff. सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में फार्मासिस्ट की ये सारी जवाबदारियां होती हैं जिनको वो मेंटेन करके रखता है। इन जवाबदारियों में इम्पॉर्टेंट क्या क्या है कि सबसे पहले सेंट्रल स्टोर को मेंटेन करना है और वहाँ से जो भी डिस्पेंसिंग हो रही है वो सही डिस्पेंसिंग हो। जो भी डिस्पेंसिंग हुई है उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो। उस प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद समय समय पे इवेलुएट करना या चेक करना फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी के रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनकी पॉलिसीज़ को तैयार करना फार्मेसी डिपार्टमेंट का काम होता है। मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इसका मतलब है कि फार्मेसी जो है उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको प्रोफेशनली डील करना है और फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में एक क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को मेंटेन करने की जवाबदारी एक फार्मासिस्ट की होती है। फार्मासिस्ट का ये भी जवाबदारी होता है कि ड्रग के बारे में सारी चीज़ें जैसे कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, डोज है, यूजेस है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, सेफ्टी पैरामीटर्स है, वो सारे के सारे हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ्स हैं सबको कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट, पेशेंट केयर एरियाज। मेंटेनेंस लिएजन्स विद नर्सेज, रिव्यूइंग ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड असिस्टेंट टू द जूनियर फार्मासिस्ट। पेशेंट केयर एरिया में ये इम्पॉर्टेंट काम है फार्मासिस्ट का कि वो जूनियर फार्मासिस्ट की हेल्प करे। दूसरा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रिव्यू करे। जैसे कि किसी पर्सन को दिन में 3 टैबलेट लेनी थी तो जाके उसके टैबलेट्स की काउंटिंग करता है, या एम्प्यूल जो हुए वो इंजेक्शन लगे हैं कि नहीं लगे हैं। इसके लिए खाली एम्प्यूल्स को भी रखा जाता है कि हाँ हमने एम्प्यूल रखा है एज अ रिकॉर्ड, और आफ्टर चेकिंग वो एम्प्टी एम्प्यूल डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इस तरीके से पेशेंट कंप्लाइंस को चेक करने के कई तरीके होते हैं, वो फार्मासिस्ट परफॉर्म करता है। नर्सेज के साथ अपना लाइसेंस मेंटेन करना भी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेशेंट एरियाज़। डायरेक्ट पेशेंट एरियाज़ में हमारी क्या जवाबदारी है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ब्रॉट इनटू द हॉस्पिटल, ऑब्टेनिंग पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स, मॉनिटर पेशेंट टोटल ड्रग थेरेपी, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, पार्टिसिपेटिंग इन कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसीज। डायरेक्ट पेशेंट केयर एरियाज़ में हॉस्पिटल फार्मेसी के निम्नलिखित काम होते हैं। इन कामों को करने के लिए हॉस्पिटल फार्मेसी जवाबदारी होता है। सबसे पहले पेशेंट जो भी दवाएं लेके आता है उनका आइडेंटिफिकेशन करना हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। पेशेंट से मेडिकेशन हिस्ट्री प्राप्त करना और उसको रिकॉर्ड करना फार्मासिस्ट का काम है। जो भी ड्रग प्रोडक्ट आता है उन ड्रग प्रोडक्ट्स में पेशेंट के लिए कौन सी ड्रग ठीक है इसके सिलेक्शन में हेल्प करना फार्मासिस्ट का काम है। जो भी थेरेपी दी गई है उसको मॉनिटर करना भी फार्मासिस्ट का काम है। मॉनिटरिंग में होता क्या है, बेसिकली हम ड्रग की
समय समय पर डोजिंग हुई है कि नहीं हुई है उसका मॉनिटरिंग करते हैं, और उस डोजिंग से क्या इफ़ेक्ट मिले हैं, बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल दोनों इफ़ेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। पेशेंट की काउंसलिंग में हम ड्रग के विषय में बताते हैं, डिजीज़ के विषय में बताते हैं, पेशेंट को कैसे ठीक होना है उसके विषय में बताते हैं, प्रोफाइलिसिस प्रोसीजर बताते हैं ताकि पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो सके। पार्टिसिपेटिंग इन कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसीज। कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसीज बेसिकली ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स है या हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, और जनरली जो CPR होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, उस प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना फार्मासिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंश्योर दैट ऑल ड्रग्स आर हैंडल्ड प्रॉपरली, participate in cardiopulmonary emergencies, providing education and training for pharmacists. General responsibilities: to ensure that all drugs are handled properly, participate in cardiopulmonary emergencies, provide education and training for pharmacists. Next, outdoor patient responsibilities. Outdoor patient responsibilities को भी ऐसे ही कैटेगराइज किया गया है जैसे कि हमारा इंडोर पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में था। सबसे पहले सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, टू एंश्योर दैट ऑल ड्रग्स आर स्टोर्ड इन डिस्पेंस करेक्टली, टू चेक एक्यूरेसी ऑफ डोज प्रिपेयर्ड, टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, प्रिपेयर बिल्स, कीप द फार्मेसी नीट एंड tidy manner, patient care areas, inspect periodically the medication areas, identify the drug brought into the hospital, monitoring of drug, counsel the patient. Almost the same as indoor patient. General responsibilities: ensure that all drugs are handled properly, participate in cardiopulmonary emergency, provide education and training for the pharmacist, coordinate overall pharmaceutical need of the outdoor services. तो ओवरऑल हम बात करें फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो फार्मासिस्ट के चाहे इन हाउस हो चाहे आउटडोर पेशेंट हो, दोनों ही पेशेंट्स के लिए फार्मासिस्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे पहले ड्रग का सेफ्टी पैरामीटर इम्पॉर्टेंट होता है। ड्रग के सेफ्टी पैरामीटर के अंतर्गत हम करते क्या हैं, पेशेंट जो भी ड्रग लेके आता है उस ड्रग को हम विजुअली चेक करते हैं कि जो ऑर्डर किया गया था वही ड्रग आया है कि नहीं, क्वांटिटी उतनी है कि नहीं, डोजेज फॉर्म वही है कि नहीं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ड्रग का परचेसिंग हुआ है कि नहीं। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करना पेशेंट या पेशेंट अटेंडर को। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर को समझाना। फार्मासिस्ट ड्रग को किस तरीके से लेना है, खाली पेट लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, नाश्ते के बाद लेना है, पानी के साथ ड्रग को लेना है, दूध के साथ लेना है, तो ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो पेशेंट स्वयं से फॉलो कर सके वो पेशेंट को बताया जाता है। इंजेक्टेबल्स के बारे में तो नहीं बताया जाता क्योंकि उसके लिए नर्सेस होती हैं और स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं जो इंजेक्टेबल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अदर कोई मेडिकेशन है जिनको पेशेंट खुद ले सकता है तो उसके रिगार्डिंग एजुकेट करना, और एजुकेट करने में हम फार्मासिस्ट हेल्प करते हैं पेशेंट को। ड्रग को कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ड्रग की कंप्लीट जानकारी में कितनी दवा लेनी है, कब लेना है, कैसे लेना है, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स को पेशेंट अपने लेवल पे कैसे ठीक कर सकता है, कौन कौन से सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किन किन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है, इसकी जानकारी प्रोवाइड करना एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होता है आइदर बाय फार्मासिस्ट, बाय नर्सेस, बाय पेशेंट, सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड और मेंटेन करना फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थैंक यू।